आज मैं शताब्दी में सफ़र कर रहा हूँ और कानपुर से दिल्ली के लिए। एक छोटी सी चीज़ की जानकारी मैं देना चाहूँगा। अभी मुझे भी पूरी जानकारी नहीं मिली, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। एक मेरे को मेनू जो दिया गया है शताब्दी का, उसमें कुछ और लिखा है, कुछ और रहा है, उसका आधा मटेरियल आ रहा है। इस सब की पूरी जानकारी मिलेगी। देखते हैं क्या आगे होता है, दिखाते हैं आपको। जब मैंने पूछा स्टाफ से कि इसमें जो फ्रेंच फ्राइज़ लिखी हुई है 25 ग्राम्स, ये अवेलेबल क्यों नहीं है, तो इन्होंने बताया कि ये फर्स्ट एसी का मेनू है। अब आपको थोड़ा सा ऊपर डिटेल नज़र देते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है 2 AC 3 AC CC, यानी मीन्स ये 3 AC का भी मेनू है, ये 2 AC का भी मेनू है, ये CC का भी है। अब ये क्लियर इनसे करना है कि 25 ग्राम फ्रेंच फ्राइज़ कहाँ गए। और ये केवल मेरे 25 ग्राम नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये अप डाउन करती गाड़ी, हज़ारों लोग पर डे करते हैं, तो 25 ग्राम का अमाउंट कितना पड़ता होगा, ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही कह सकते हैं। देखते हैं आगे क्या कहते हैं स्टाफ्स। अब बताइएगा, ये जो मेनू है, मेनू में डिटेल दी गई है। ब्रेकफास्ट में नॉन वेजिटेरियन एज ऑमलेट, ठीक है जी, 2 अंडे का दिखाया जा रहा है। बॉइल्ड वेज दिखाया जा रहा है 25 ग्राम्स, ये भी इसमें अवेलेबल है, ठीक है जी। इसमें जो है ना राजधानी और शताब्दी का, नहीं, राजधानी शताब्दी, हम किस में बैठे हुए हैं? ये शताब्दी है। इसमें मेनू किसका होगा? ये शताब्दी का है। शताब्दी का है। हम किस में सफ़र कर रहे हैं? हमने टिकट के किसके कैसे पैसे दिए हैं? शताब्दी के। इसमें जैसे लिखा हुआ है 2 AC 3 AC CC का, यानी ये पूरा राजधानी का हो गया। आप समझे नहीं, ये मैं आपको कौन सा दिखा रहा हूँ? ये तो मैं शताब्दी का दिखा रहा हूँ ना। तो उसमें 25 ग्राम फ्रेंच फ्राइज़ कहाँ गए हैं, ये बताइएगा। फ्रेंच फ्राइज बताइए हमको दीजिए। नहीं, ये ले मत जाइए, मेनू कागज ले आने के। मेनू तो आपके पास बहुत से पड़े होंगे ना, इसकी हम देख हाँ, लेते हैं ना क्या तो क्या देखना चाहिए। पेपर तो यहाँ सब जगह पड़े हुए हैं, हाँ। तो आपके पास भी होंगे पेपर। तो ये फ्रेंच फ्राइज कहाँ पे गई है 25 ग्राम, इसकी जानकारी दीजिए। इसमें क्या वो होता है ना सर, क्या चीज़ होता है? आलू को फ्रेंच फ्राइज कहते हैं ना। हाँ, तो फ्रेंच फ्राइज नहीं निकले। अब वो 25 ग्राम किसी, हाँ जी, दे रहे हैं मैनेजर से, अब बात कर लीजिए। नहीं तो उनको तुरंत बुलाइए, इस बात का कंप्लेन बुक भी जरा लेकर के आइए, ठीक है ना। और जरा लेकर के आइए फटाफट। इसको दे दो, मतलब हाँ जी, क्या चीज़ है ये? अभी बुलवा दे रहे हैं। हाँ, जरा आप कितनी देर तक बुला रहे हैं? और कंप्लेन बुक भी साथ में लेकर आइए, ठीक है। इसमें जो डिटेल दी गई है वो दी गई है, मैंने नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैंने एग ऑमलेट वाला ऑप्शन चूज़ किया है। आपने मुझे एग ऑमलेट दिया है, बॉइल्ड वेज निकले हैं उसमें 25 ग्राम्स, ओके जी। इसमें ब्रेड निकली है, इसमें टमाटो केचप निकला हुआ है, ठीक है जी, बटर का निकला है। लेकिन ये फ्रेंच फ्राइज़ जो 25 ग्राम्स लिखे हैं, ये नहीं निकले। इससे फ्रेंच फ्राइज रहेगा या बॉइल्ड वेजिटेबल? नहीं, तो इसमें अथवा तो लिखा ही नहीं, वो और तो लिखा नहीं। इसमें तो डिटेल तो पूरी लिखी है ना, जहाँ पे और लिखा होना चाहिए वहाँ और लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पे नहीं लिखा वहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? आप इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। वेज की भी पूछिए। और इसमें वेज की डिटेल है, जैसे आपने आज वेज में क्या सर्व किया? कटलेट दिया है, लेकिन इसमें जैसे वेजिटेरियन का वेज में लिखा हुआ है पूरी 75 ग्राम्स, पिकल विद ड्राई आलू भाजी, ब्रांडेड कर्ड, वेज कटलेट, बॉइल्ड वेज 25 ग्राम्स, बटर चिप। लेकिन इसमें मुझे इतना मटेरियल तो नहीं दिख रहा। जैसे भाई साहब वेज ले रहे हैं, ठीक है जी, और इनकी कहते हैं वेज में मेरे ख्याल से केवल अब क्या निकले ओपन करने के बाद, तो आप आलू पूरी सब्जी ये नहीं, इसमें कहीं लिखा नहीं। और ये मिस प्रिंटिंग नहीं है, 1 ईच क्लियर नीचे लिखा हुआ है। ये देखिए 1 ईच नीचे लिखा हुआ है, ऊपर पूरी डिटेल दी गई है। और मेरे आइटम में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। मेरे आइटम में यानी नॉनवेज में ये सारी चीज़ों में से कोई एक रहेगा? नहीं, कोई एक तो और लिखा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने लिखा और पोहा और ये इडली, ठीक है जी, ये समझ में आता है। साउथ इंडियन के लिए मैं मना नहीं कर रहा। आप इसमें जो डिटेल लिखा है, इसमें क्लियर मिस प्रिंटिंग कहीं नहीं है। इसमें क्लियर लिखा है कि ये मटेरियल आपके रहते हैं वेज में, ठीक है जी। और नीचे लिखा हुआ 1 ईच, ठीक है जी। और ये नॉन वेजिटेरियन में लिखा हुआ है कि बाकी डिटेल सब है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसमें फ्रेंच फ्राइज 25 ग्राम नहीं है। ग्रीन पीस होगा? ग्रीन पीस में क्या था? 25 ग्राम फ्रेंच फ्राइज रहेगा या ग्रीन पीस रहेगा? आप ग्रीन, इसमें क्लियर लिखा हुआ है फ्रेंच फ्राइज 25 ग्राम है, बाकी बॉइल्ड वेज में 25 ग्राम
वो भी लिखा हुआ है, दोनों चीज़ें। एक चीज रहेगी सर, आप इसमें, हाँ आप ये, क्योंकि इसमें मेनू में तो क्लियर लिखा हुआ ना, हाँ ठीक है, मैं display- मेनू में तो क्लियर लिखा हुआ, मेनू में तो ऐसा लिखा है नहीं कि इसके अलावा 2 ऑप्शन है। जैसे जहाँ पे ऑप्शन का है वहाँ पे पहले आपके स्टाफ ने कहा ये फर्स्ट एसी का है, इसलिए फ्रेंच फ्राइज नहीं मिलेगा आपको। आपके स्टाफ ने कहा, मैंने ओके किया, लेकिन जब मैंने नज़र आई तो सेकंड एसी, 3 एसी और सीसी तीनों का ये। ऐसा क्यों है कि मेन्यू कभी चेंज ही नहीं होता? प्रिंट है सर ये इस चीज नहीं मिस प्रिंट नहीं है, जहाँ पे और लिखना चाहिए वो और नहीं लिखना नहीं, है। तो इसमें स्टाफ के सामने जो मेनू आ रहा है, यानी जो आपका यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है जिसके सामने मेनू आ रहा है, वो तो यही कहेगा ना कि इसमें क्यों नहीं लिखा हुआ। ये मिस प्रिंट छोटी चीज़ नहीं है, और ये ऐसा नहीं कि ये वीडियोस कहीं जाएगी नहीं, ये वीडियोस बहुत जगह जाएगी, और कंप्लेंट बुक में भी आपके मैं रजिस्टर करूँगा। बात 25 ग्राम की नहीं है, बात यहाँ पे हज़ारों यात्री पर डे सफ़र करते हैं, और ऐसा नहीं कि टैक्स इसमें कम लग रहे हैं या हमें पैसा पहले से कम पे करना पड़ रहा है। जो आज 500-600 से हमें आजकल टिकटें क्या रेट पड़ रही हैं आप खुद जानते हो। हमेशा ब्रेड कटलेट के अलावा अभी मैं अर्जेंट आ जाऊं तो आप मुझसे 1900 समथिंग लोगे, और नाश्ते के सरकार लेगी जो भी लेगा हाँ आप नहीं लोगे, 1900 रुपये की रसीद काट के दोगे, लेकिन उसके अलावा 150 रुपये अलग से ले लोगे नाश्ते का। तो अब 125 जो भी हो, मेरे कहने मतलब जब हम इतना पे कर रहे हैं तो जो लिखा है वो भी नहीं मिलेगा। सर आप 1000 रुपए पे करें चाहे 1930 रुपए, बात वो वो नाश्ते का 125 ही मैं रुपए मना पे नहीं कर रहा, नहीं तो आप उसको नाश्ते में इंक्लूड क्यों करें? नहीं चलिए ठीक है, नहीं नाश्ते की बात नहीं, ये फ्रेंच फ्राइज जब इसमें लिखा हुआ है ये भी इंक्लूड होगा ना। इसमें नहीं लिखा, मैं आपको मेन्यू दिखा दे रहा हूँ अपना जो इस पे तो लिख दिया देखिए है। ये वो प्रिंट गलती आउट है, वो लाख accept कर रहा हूँ मैं। नहीं, तो दोनों ये लिखा गलती हुआ का हर्जाना आम यात्री क्यों भुगते? हर्जाना नहीं है सर, जो ये हर्जाना ये लाखों छपते हैं, ये लाखों छपे होंगे ना, तो इसमें हमारा और लिखा होना चाहिए, वो चीज नहीं, तो और तो कई जगह पे लिखा हुआ है, जी और तो कई जगह पे लिखा हुआ है, वो यहाँ उसमें भी मिस्टेक लिखा नहीं। होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है। नहीं इसमें तो पहले और पहले ये सुविधा मिलती थी, फ्रेंच फ्राइज भी आते थे भाई, ऐसा नहीं कि हम पहली बार सफर कर रहे हैं। जैम भी आता था। हाँ पहले जैम आता था, मैंने जैम देख कर के मैंने पढ़ना चालू किया कि ये जैम क्यों नहीं है। अच्छा तो अब यानी ये फ्रेंच फ्राइज भी इन्होंने आउट कर दिया है। हाँ, फ्रेंच फ्राइज भी नहीं, फ्रेंच फ्राइज या उसमें से आपको ग्रीन पीस। लेकिन ये इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है कि छापने में और कि हर जगह जहाँ पे लगा होना चाहिए आप क्लियर देख और सकते लिखा हैं, होना चाहिए, लेकिन और नहीं लिखा सर। नहीं तो और वेजिटेरियन। मुझे तो क्लियर ये लग रहा है कि इतनी यानी जो छापने वाले हैं और जो छपवाने वाले हैं इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। सर आपको मैं दिखा दूँ कि मेरा जो रेलवे बोर्ड का मैं आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल अगर रखना तो फिर क्लियर नहीं मैं देख सकता हूँ, कोई वो फर्क नहीं पड़ना। नहीं मैं ये शौकिया बनाता हूँ, मैं हर जगह की बनाता कोई बात हूँ, नहीं, शौकिया बनाता हूँ। तो आप ये पहले देख ले, फिर या तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिखा दीजिए, बाद में बना लेना। अरे मैं देख लूँ भाई, इससे भी दिखेगा। ये देख लीजिए, ये रेलवे बोर्ड का मेनू है, जी हाँ ठीक है। जी हाँ, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये मैंने प्रिंट करवाए हैं? नहीं मुझे इस बात का इशू नहीं, अभी मैंने इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन आप दिखा रहे हैं, मैं आपकी बात में विश्वास कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को आपको दिखा दूँ, जैसे सीसी का ब्रेकफास्ट है, चेयर कार का, शताब्दी रोड नॉर्थ में है। ये देखिए वही सारी चीज़ें जो आप उसमें पढ़ रहे हैं, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। इसमें भी वो डिटेल दी गई है, लेकिन इसमें और करके लिखा हुआ कहाँ पे लिखा है वही तो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। सर पूरी सब्जी एमेट लाइए ना, वही मैं पढ़ना चाहता हूँ। 1 ऑमलेट 2 एग्स 2 बॉइल्ड विद 25 ग्राम कैरेट 25 सैलड विद 2 स्लाइड विद प्रॉन बैटर। ओके हाँ इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इसमें उसकी जिक्र नहीं किया गया आपका फ्रेंच फ्राइज़ का, लेकिन ये भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है कि आपके पास जो डिटेल है वो उसमें नहीं है, और कहते हैं जो मेनू में है उसमें डिटेल लिखी। उसमें लिखी वही चीज़ है, इसमें सिर्फ उसमें और नहीं लिखा और इसमें और नहीं इसमें तो उस आइटम का डिटेल ही नहीं गई, वो आइटम ही नहीं लिखा गया, और की बात छोड़ दी, वो आइटम ही नहीं लिखा गया। कौन सा आइटम सर? फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज फर्स्ट एसी में, वो मैं दिखा रहा हूँ, पहले इसका पढ़ लीजिए। सीसी का ये चेयर कार का मेन्यू है, ओके ठीक है। वो मिस प्रिंटिंग है, वो चीज़ भी मैं दिखा दूंगा आपको। ये चेयर कार का मेन्यू, फर्स्ट एसी का मेन्यू मैं दिखा दूंगा। अब मुझे इतनी डिटेल नहीं है, क्योंकि मैं देखिए ना ये डिटेल बहुत बारीक है, मेरे पास जो मेनू आ रहा है जो चीज़ उसमें नहीं, आपने साइट खोली है ठीक है ना, मुझे बेटर लगा कि आपने साइट खोली, लेकिन मेरे पास तो इसकी जानकारी नहीं कि ये क्या है, लेकिन मेरे पास इसकी जानकारी कि ये क्या है। वही चीज़ मेरे
देखो सर, इस चीज़ को मैं इस पेपर पे ज़्यादा विश्वास करूंगा क्योंकि ये मेरे सामने पड़ा हुआ है। इस पे नहीं विश्वास। नहीं, मेन चीज़ ये ना, अभी इसकी मैंने जानकारी नहीं, ये मेरे सामने पड़ा है, ये प्रूफ है। आप अपने मोबाइल में डाल के देख ले, आपको आ जाएगा। चलिए ठीक है, आपकी तरफ से मैं अपनी तरफ से बात आगे रखूंगा बस। मिस्टेक है वो मैं मान लूँ। आप कंप्लेन बुक ले, कम से कम मैं इतनी मिस्टेक लग सकूं कि इसमें मिस प्रिंटिंग है क्या है उसकी जानकारी लीजिए। आप कंप्लेन बुक ले आइए। नहीं, आप दिखा रहे हैं लेकिन मैं कंप्लेन बुक में लिखना चाहूंगा इसको। इसकी शिकायत तो कर सकता हूँ ना कि ये मिस प्रिंटिंग है, कि ये भी नहीं कर सकता। आप कंप्लेन बुक ले आइए, ठीक है जी। ये कंप्लेन मैंने दर्ज की है जिसमें मैंने अपनी गाड़ी का नंबर, PNR नंबर और कोच और सीट नंबर डाला है। इसमें मैंने क्लियर लिखा है कि नॉन वेजिटेरियन में जो मेनू में फ्रेंच फ्राइज़ की डिटेल दी हुई है वो 25 ग्राम हमें नहीं दिए गए। और दूसरा ये कि अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसे कृपया ठीक करवाएं, अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है तो कार्रवाई करें। अभी मेरे पास कंप्लेन की रिसीविंग आई थी लेकिन उसमें साइन नहीं थे। दोबारा फिर से एक बार मंगाइए साइन करवा के। साइन आने के बाद आपके सामने मैं 1 लाख रुपए वो रसीद की वीडियोस बनाऊंगा। कीटनाशक दवाई हमें लड़का जानता है। ये साइन करके आए, लेकिन मैंने जब जानकारी ली कि इसमें कोई मोहर रिसीविंग वगैरह कुछ अलग से भी है तो कहते हैं कि इनको जानकारी नहीं है यहाँ के स्टाफ से, तो फिलहाल इनको दोबारा मैं भेज रहा हूँ एक बार कंफर्म करवाने के लिए। कंप्लेन रसीद मेरे पास है। अब मैं दिल्ली स्टेशन में हूँ और अब मैंने तो अपनी तरफ से फ़र्ज पूरा किया है। अब निवेदन है सरकार से, रेलवे मंत्रालय से, अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसका सुधार किया जाए, और अगर ये कोई फ्रॉड है, कोई भ्रष्टाचार है तो इस पर तुरंत कार्रवाई करें। जनता पैसा दे रही है, जनता टैक्स दे रही है, भाड़ा भी दे रही है, तो उस जनता के पैसे का सदुपयोग हो। धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपनी तरफ से एक कोशिश की है मैंने। धन्यवाद।